हेलो दोस्तों, आज के स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएल जेई हिंदी का आज हम लोग 8वीं क्लास देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नोट्स है कि राजभाषा हिंदी या मानक हिंदी क्या होती है। क्या होती है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी के रूप में दर्जा दिया गया है। तो किसको दर्जा दिया गया है? पश्चिमी हिंदी की संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अगला नोट देखेंगे हम लोग। अपभ्रंश का संक्रमणकालीन रूप अवहट 900 से 1100 ईस्वी तक था। आगे हम लोग देखेंगे 1927 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार उपभाषा के 5 भेद थे। उपभाषा के कितने भेद थे? 5 भेद थे। अभी हम आपको भेद दिखा रहे हैं, तब तक हम लोग अगला नोट देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के 7 भेद माने गए और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 7 भेद माने गए हैं, जो 900 से 1100 ईस्वी तक है। पहला हमारा सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी आती है। दूसरा देखेंगे हम लोग मगधी अपभ्रंश। इसमें कौन कौन सा चीज आता है? बिहारी हिंदी, उड़िया हिंदी, बंगाली हिंदी और असमिया हिंदी आती है। तीसरा है हमारा अर्ध मागधी अपभ्रंश, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चौथा हमारा खस अपभ्रंश, इसमें कौन सी आती है? इसमें पहाड़ी हिंदी आती है। पांचवा हमारा महाराष्ट्री अपभ्रंश, इसमें मराठी आती है। छठवां हमारा प्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, इसमें क्या कौन सी भाषा आती है? सिंधी भाषा। सातवां हमारा पैचासी अपभ्रंश, इसमें क्या आता है? लहंदा और कौन सा? बैसाची। आगे देखेंगे हम लोग 1927 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार उपभाषा के भेद तथा बोलियों की संख्या 17 मानी थी। कितनी मानी थी? उपभाषा 17 बोलियों। उपभाषा के भेद तथा बोलियों की संख्या कितनी है? 17 थी। तो उपभाषा देखते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंदी 5, राजस्थानी हिंदी 4, बिहारी हिंदी 3 और पूर्वी हिंदी कितनी है? 3 और पहाड़ी हिंदी 2। तो टोटल मिला के कितनी बोलियां हैं? टोटल मिला के हमारा 17 बोलियां हैं। अब हम लोग देखेंगे उपभाषा कितनी है? 5 और बोलियां कितनी है? हमारा 17। ये हमारा क्या है? उपभाषा 5 है, इसमें बोलियों की संख्या कितनी है? 17 है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अपभ्रंश, उपभाषा या विभाषा और बोलियां और विशेषता। तो पहला देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें क्या चीज आता है? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कौन सी? कौरवी। कौरवी में मतलब खड़ी बोली। उसके बाद कौन कौन सा आता है? ब्रजभाषा, बुंदेली में इसको बोलते हैं क्या? ओंकार, बहुला। उसके बाद कन्नौजी, हरियाणवी और कोरवी, इसमें क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? आकार बहुला आता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर हमारा सौरसेनी अपभ्रंश। इसमें क्या है? और इसका याद करने का तरीका क्या है? ये जो आपको दिखाया गया है पांचों, याद करने का तरीका क्या है? आपको हम दिखाते हैं। इसका ट्रिक है सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी को हम लोग कैसे याद करेंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखे।
तो हमारा ट्रिक क्या है कि ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव कहाँ गए? दक्षिण गए। तो ब्रज से हो गया ब्रज भाषा, और बुक से हो गया क्या? बुंदेली। का से हो गया कन्नौज, और लेने हरियाणा से क्या बन गया? हरियाणवी, और कौरव से बन गया कौरवी। तो याद करने का तरीका क्या है? ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो सौर सैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सौर सैनी अपभ्रंश में राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी को मेवाड़ी, मारवाड़ी, मौलवी और जयपुरी, इसमें जो है टा वर्ग क्या है? बहुला है। टा वर्ग बहुला है। इसको हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? मामा मेवा लेने जयपुर गए। मामा क्या लेने गए? मामा मेवा लेने जयपुर गए। तो मामा माँ से हो गया मालवी, मेवा से माँ से हो गया मालवी, फिर माँ से हो गया मारवाड़ी, फिर मे से हो गया मेवाड़िया या मेवाती, और लेने कहाँ गए? जयपुर गए। तो जयपुर से हो गया जयपुरी। तो याद करने का तरीका हमारा राजस्थानी हिंदी कैसा हो गया? मामा मेवा लेने कहाँ गए? जयपुर गए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, मागधी अपभ्रंश। इसमें क्या आता है? बिहारी हिंदी। तो इसमें बिहारी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसको इसको क्या कहते हैं? डंकार बहुला भी कहते हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो कैसे याद करेंगे? M²B। M से क्या हो गया? मगही हो गया, फिर M से क्या हो गया? मैथिली हो गया, और B से क्या हो गया? B से भोजपुरी। तो M मतलब M² का मतलब क्या हो गया? M इंटू M, और B है तो इसको हम लोग क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो M²B मतलब M से हो गया मगही, M से हो गया मैथिली, और B से हो गया भोजपुरी। अब हम लोग चौथा देखेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसमें पूर्वी भाषा आती है। पूर्वी भाषा में कौन कौन सी भाषा होती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसको उदासीन आकार बहुला भी बोलते हैं। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, खस अपभ्रंश। इसमें कौन सी भाषा है? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके अंतर्गत आकार बहुला आता है। और इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? इसमें ट्रिक है, 4 का है। ABC। ए से हो गया क्या? अवधी हो गया, B से हो गया बघेली, और C से हो गया छत्तीसगढ़ी। इसमें हमारा चारों दिशा दिखाया गया है, कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या भाषा बोली जाती है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में जयपुरी, दुधाड़ी, और उसके बाद वेस्ट में मारवाड़ी, और नॉर्थ में गुड़गांव में क्या? मेवाड़ी, और साउथ में मालवी। ओके दोस्तों, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।